बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बात की थी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ कुछ और तरह से करेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी, इससे पहले हमने कहाँ पे देखा? प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस के ऊपर हमने बात की थी। जब सरफेस प्लेन हो तब लाइट की रिफ्लेक्शन कैसी रहेगी? अगर सरफेस प्लेन है तो सरफेस प्लेन होने की वजह से क्या होता था कि लाइट जैसे आती थी ऐसे ही चली जाती थी। ये था प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन, यानी कि या प्लेन सरफेस के ऊपर भी रिफ्लेक्शन दो तरह के होते थे। एक अगर स्मूथ सरफेस होता तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, जिस एंगल से आती है लाइट उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती थी। जबकि अगर रफ सरफेस होता तो तब लाइट जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर सकती थी। तो आज हम लाइट ही के रिफ्लेक्शन देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे? लाइट का रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस के ऊपर, यानी कि ऐसा सरफेस जो कर्व हो, जो क्या हो, कर्व हो, और या कह लें स्फेरिकल हो। अब हमारे डेली लाइफ में इस तरह की रिफ्लेक्शन भी होती है लाइट की। लाइट का रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस के भी ऊपर भी हो सकता है और यानी कि स्फेरिकल सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। तो जब हमारे पास मेन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जब सरफेस प्लेन हो तो हमारा इमेज जैसा हम है वैसा इमेज ही दिखाई देता है हमें। क्या मैं बता रहा हूँ? जब सरफेस प्लेन हो तो इमेज जो है वो सेम दिखाई देती है हमें। अगर आईने के सामने खड़े हों, जैसे हमारे नाक, जैसे हमारे कान है, इस तरह ही हमारे आँख, नाक, कान सब दिखाई देते हैं। तो जैसा हम है वैसा इमेज हमें मिरर, यानी कि जो प्लेन मिरर है या प्लेन सरफेस में जब रिफ्लेक्शन होती है, जैसे हमने मिरर के अंदर देखा, तो उसी तरह का इमेज बनती है जैसे हमें। लेकिन जब सरफेस कर्व हो या यूं कह ले स्फेरिकल हो तो तब इमेज किस तरह की बनेगी? तब इमेज जो बनेगी, पहले ये बात करूं, इमेज जो बनती है आप पहचानेंगे कैसे? वो डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब ब्लर बनेगी, या यूं कह लें इमेज जो है वो जैसे हम है ऐसे इमेज नहीं होती, बल्कि हमारी शेप या हमारी इमेज जो है वो कुछ डिस्टॉर्ट हो जाती है, कुछ ख़राब या ब्लर, या यूं कह लें जैसे हमारी जो उसके अंदर देखते हैं कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर के अंदर, तो जो हमारी इमेज होती है वो क्या होती है? बिगड़ी हुई दिखाई देती है। हमारा चेहरा कुछ और तरह से नज़र आता है, चेहरा का या इमेज का कुछ और तरह नज़र आना, इसको डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है। इमेज डिस्टॉर्टेड बन जाती है किसके अंदर? स्फेरिकल या कर्व सरफेस के ऊपर। अगर गौर करें, हमारे पास अगर कोई क्या है, चम्मच है, ठीक है, अगर ये एक चम्मच है, ठीक है, इस चम्मच के ऊपर भी हमारी इमेज बनती है। अगर थाली लें, प्लेट में भी हमारा स्टील की प्लेट हो, ये अगर स्टील का चम्मच है तो इसमें भी हमारी इमेज बनती कि नहीं बनती है? स्टील की चम्मच की ये वाली साइड ले ले तो यहाँ पे इमेज कुछ और तरह से दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे भी इमेज बनेगी, बिल्कुल, यहाँ पे भी इमेज बन सकती है, यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होगा। तो ये जो है ये दोनों कर्व सरफेसेस है, चम्मच का ये साइड और ये साइड दोनों कर्व है, तो मतलब ये हमारे पास कर्व सरफेसेस होंगे। इसमें भी लाइट की रिफ्लेक्शन होती है तो तब हमें इमेज दिखाई देती है उसके अंदर। तो वो जो इमेज है उनको कर्व सरफेस इमेज कहेंगे, या आगे जाके हम पढ़ेंगे कर्व सरफेस में जो स्पेशल केस है। कर्व सरफेस के अंदर भी केसेस बनते हैं ना। कर्व सरफेस का स्पेशल जो केस है जो हम पढ़ेंगे इस आपके चैप्टर में, स्पेशल केस वो क्या है? वो है स्फेरिकल सरफेस है। वो क्या है? स्फेरिकल सरफेसेस है। स्फेरिकल सरफेस का हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम अपने स्फेरिकल सरफेस की तरफ जाते हैं। स्फेरिकल सरफेस क्या होंगे इसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि स्फेरिकल सरफेस कहें या स्फेरिकल मिरर कहें। तो स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस कैसे बनते हैं? हम एक स्फेरिकल स्फेयर से रिलेटेड है, तो स्फेयर से रिलेटेड है तो स्फेरिकल बनेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फेयर है, ठीक हो गया, ये स्फेयर मैंने बना दिए। अब इस स्फेयर पे, स्फेयर का ये पूरा स्फेयर है, ये इसका बाउंड्री होगी जो साइड में है, स्फेयर की बाउंड्री है, आपको पता है। अब इस स्फेयर का जो हम एक हालो स्फेयर है, ये कैसा स्फेयर है? हालो,
खोखला स्फेयर है, अंदर से खाली है, हालो स्फेयर हमने लिया। अब इस स्फेयर का क्या करना है, आपने काटना है। तो मतलब इसका एक स्मॉल अपर्चर, क्या हालो स्फेयर का जो स्मॉल अपर्चर है उसको काटेंगे, स्मॉल अपर्चर, अपर्चर मतलब छोटा सा टुकड़ा। तो इसको मैं कुछ इस तरह काट देता हूँ, तो इसका ये एक पार्ट बनेगा, ठीक है, ये स्फेयर का एक पार्ट होगा, जैसे आप देख सकते हैं सामने, ये जो है स्फेयर का पार्ट होगा। और उस यानी कि ये एक कर्व सरफेस बन गया है। अब अगर मैं इसको डॉटेड से शो करूं, बाकी ये स्फेयर का पूरा वो है, ठीक है, ये अगर स्फेयर बन गया, ठीक है, इस स्फेयर का हमने छोटी सी मतलब अपर्चर इसको हमने काटा है, तो ये हमारे पास एक कर्व सरफेस बन गया है। अब जो कर्व सरफेस है, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है, आपने इसको समझना है। पहले हम नहीं इसकी टाइप्स, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पहले इसको समझेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर की टाइप्स भी आपको समझ आने वाली है। तो जो कर्व सरफेस है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इससे एसोसिएटेड, इसको आपने समझना है। टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, एक आपने पोल को समझना है। पोल क्या होता है, पोल जो है, जो कर्व सरफेस, जो स्फेयर का जो कर्व सरफेस का मिड पॉइंट होता है, उसे हम पोल कहते हैं। आपके वहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन वगैरह लिखी होगी, आप कंसेप्ट को समझें। इस कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, जो मिड पॉइंट बनेगा, यानी कि अपर्चर का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आपके पास जो कर्व सरफेस का मिड पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर कहें या मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस, उसको हम क्या कहेंगे, जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहेंगे। बात समझ गए, ये मिड पॉइंट है, इसको पोल कहेंगे। और ये पूरा जो डिस्टेंस है ऊपर से लेके नीचे तक, ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये अपर्चर है। ये क्या है, अपर्चर है, ठीक है भैया। अपर्चर बहुत स्मॉल होता है, क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है। अब एक और चीज़ समझनी है, ये पूरा स्फेयर था, ये स्फेयर में से हमने काटा है। अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, सेंटर जो होगा, मान ले ये था, तो ये यहाँ कहीं सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर है, इसको क्या कहेंगे, सेंटर, इसको कहेंगे हम सेंटर। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या है हमारे पास, सेंटर है, यानी कि सेंटर, सेंटर, ठीक है। इसको सेंटर, स्फेयर का सेंटर है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व सरफेस का सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या समझना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी आपको समझ आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो मिड स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल स्फेयर का सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक लाइन ड्रा करनी है, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं, किन के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक लाइन में अगर ड्रा करूं, तो ये लाइन क्या होगी, हमारे पास लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन क्या बनेगी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन, मैं लिख बता देता हूँ, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या करती है, पोल और किसके बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, उसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। अब ये स्फेयर था, फिर से बात कर रहा हूँ, ये अगर स्फेयर था, अब स्फेयर का तो कोई ना कोई रेडियस होता है, अब स्फेयर का रेडियस होता है, ये तो मिड पॉइंट है। तो अब एक और बात आपने याद रखनी है, इनके बीच में जो लाइन है, जो रेडियस है बाउंड्री तक, ये बाउंड्री थी ना, ये क्या थी, बाउंड्री, आप बोलना ना, ये बाउंड्री थी। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द बाउंड्री या पोल, पोल भी तो मिड में होता है ना, पोल और किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस का नाम क्यों दिया, क्योंकि देखो ना ये रेडियस बन रहा है, स्फेयर का रेडियस दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट भी आपने नोट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक हो गया भैया। अब हमने ये हमारे पास एक कर्व सरफेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। अब ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर जो है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। अब मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है आपने। अब मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। ये अगर वही चम्मच है तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये चम्मच है। ठीक है, इस तरह का चम्मच है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, अब ये है आपके पास, इस साइड को देखो तो अंदर की तरफ कर्व है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये होगा कनकेव, कनकेव, कनकेव सरफेस। ये होगा कन्वेक्स, इस साइड को क्या कहेंगे, कन्वेक्स। कनकेव यानी कि लफ्ज़ जो है केव आ रहा है यहाँ पे, तो केव किसको कहते हैं, गार, यानी कि गार से निकला है। ये अंदर की तरफ गार बना हुआ है, एक गार की तरह है। ठीक है, तो इसलिए इसको कनकेव, जिसके अंदर की तरफ केव हो, अंदर की तरफ गार हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव। जो बाहर की तरफ हो उसको क्या कहेंगे, कन्वेक्स। कन्वेक्स सरफेस, कनकेव सरफेस। अब ये स्फीयर के अंदर भी बनती है कन्वेक्स और कनकेव सरफेस, तो हम बात करेंगे कन्वेक्स और कनकेव सरफेस क्या होती है। ठीक हो गया, और ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी यार, मिटा देते हैं, हमने ये चीज़ें सीख ली है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कन्वेक्स और कनकेव सरफेसेस की। अब देखें वही स्फीयर है हमारे पास, उसको याद रखें। तो उसी स्फीयर में मैं एक वो बनाता हूँ। अब आपके बुक में जो कन्वेक्स या कनकेव सरफेस का बना होता है डायग्राम, वो क्या होती है, मान ले ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ना, केव बना हुआ है। तो कनकेव मिरर वो होता है जिसकी इनर सरफेस जो है, अंदर की तरफ जो है वो पॉलिश्ड हो, बाहर वाली पॉलिश ना हो, तो वो क्या होता है, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर भी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है कि नहीं होता है। अब मैं एक यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बनाता हूँ। कन्वेक्स और कनकेव में डिफरेंस ये होता है कि एक का इनर, एक का आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है। एक का इनर होगा, एक का आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा। दोनों में इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसका अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ये सरफेस जो है ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। कनकेव के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स के केस में उलट हो जाएगा। कन्वेक्स के केस में जो है आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी, इनर सरफेस जो है वो, आउटर सरफेस ये वाली सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इनर जो है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होती है। समझ आई कि नहीं आई? अब दोनों में फ़र्क क्या है। कनकेव मिरर हम डेली लाइफ में कहाँ पे होता है, कनकेव ये है आपके पास कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कनकेव है, कनकेव, केव है ना। ये आपके पास कौन सा है, कन्वेक्स है। ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। तो कनकेव मिरर जो हमारे पास डेली लाइफ में कनकेव मिरर इस्तेमाल हम देखे भी हैं, जो क्या करता है, मान ले अगर यहाँ से लाइट आती है कनकेव मिरर के केस में, तो हमारे पास ये कनकेव मिरर होता है, ये कनकेव मिरर होता है। ये यहाँ जो लाइट आ रही है इन सब को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। क्या करता है, अगर लाइट यूँ आ गई है, फिर यूँ आ गई है, जितनी भी पैरेलल लाइट्स आती हैं इन सब को एक जगह एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे ये इकट्ठी कर देता है तमाम रेस को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इसको क्या कहेंगे, फोकस। इसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो वो पॉइंट यहाँ पे लाइट रेस क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट। तो इसका फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा, बाकी चीज़ें हम समझ गए। मान ले यहाँ से लाइट रे आ गई है, पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, बाकी इमेज कैसे बनता है ये सारी चीज़ें हम सीख लेंगे। तो ये आ गई लाइट रेस, यहाँ पे तो पोल होता है, तो ये लाइट रेज आके जिस पॉइंट पे जमा होंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे भैया, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। इसका फोकस होगा यहाँ पे, इस मिरर का फोकस कहलाएगा। ये फोकस को हम लिखते हैं F से। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पोल था P, यहाँ पे मान ले जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C था। अब इसका जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिड पॉइंट होता है मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, और फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होगा जहाँ पे लाइट रेस, जैसे ये जहाँ पे कनकेव मिरर डेली लाइफ में हमारे पास रेस को कन्वर्ज करके जिस पॉइंट पर इकट्ठा करते हैं वो फोकस है। मतलब अगर फोकस पे रखते हैं कनकेव मिरर का हम कोई कागज़ रखते हैं तो कागज़ को ये क्या कर देता है, जला देता है। तो कनकेव मिरर का फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे कागज़ जलता है, ठीक है, जलता है तो ये जला देगा। तो कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर, इसको कैसे कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इससे लाइट रेस जो आएंगी वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होती है। जो पैरेलल लाइट रेस आई हैं वो क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। लेकिन हमारी ये सोच होती है कि ये लाइट रेस कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आके जमा हो जाती है और एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। तो एक इमेजनरी हम एक फोकस बनाते हैं इसके लिए, तो ये फोकस होगा इस लाइट रे का, ये पॉइंट क्या होगा, इसका फोकस होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर कहीं होगा, फोकस ये है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक चीज़ यहाँ से फोकस क्या होता है ये हमने सीखा, फोकस क्या होता है, यहाँ पर राइट रेस जमा हो जाए, ये फोकस इमेजनरी होता है इसका, हम ऐसा मानते हैं कुछ ना कुछ लाइट आके यहाँ जमा होती है। तो फोकस हमने सीखा। अब हमने सीखना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, जो फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ गए भैया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सीखनी है कि अगर ये मिरर का जो मिरर है ये स्मॉल अपर्चर हो, इफ़ मिरर क्या हो, स्मॉल अपर्चर हो, स्मॉल अपर्चर छोटा सा टुकड़ा हो, तो तब के केस में बता रहा हूँ, मिरर बहुत स्मॉल हो तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस है इनके बीच में एक बेहतरीन रिलेशन बनता है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बनता है कि अगर ये बहुत स्मॉल हो तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ मतलब कि यहाँ से यहाँ भी एफ है, ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ भी इतना ही है। फोकस वो पॉइंट है जो मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल दरमियान में होता है। तो मतलब तब के केस में हमारे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो रेडियस है वो कितना है, 2 टाइम होता है। मतलब एक एफ ये 2 एफ हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये पूरा क्या है, आर है। तो एफ और एफ 2 एफ, ये एफ 2 एफ हो जाएगा अगर किस केस में अपर्चर बहुत समान हो। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।